हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट या प्रबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मूल्य, जिसे अंग्रेजी में वैल्यूज कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसे कहते हैं मूल्य या वैल्यूज। सबसे पहले देखते हैं मूल्य की परिभाषा या फिर और उसकी प्रकृति, मतलब डेफिनेशंस और नेचर ऑफ वैल्यूज के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो मूल्य क्या होते हैं? वे गहरे, स्थायी और सार्वभौमिक विश्वास होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि मूल्य क्या होते हैं? गहरे, स्थायी और सार्वभौमिक विश्वास होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत व्यवहार, लक्ष्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं कि हम किन चीजों को बेहतर मानते हैं। जैसे एक चोर होता है, वो चोरी को बहुत बेहतर मानता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल्य वैसे ही हैं। और एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है, वो ईमानदारी को सबसे ऊपर का मूल्य मानता है। तो सबके क्या होते हैं? ये गहरे विश्वास होते हैं कि कौन-सा व्यक्ति किस चीज़ को विश्वास रखता है। ये क्या होता है? ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय मतलब मोस्ट डिज़ायरेबल होते हैं, और या फिर महत्वपूर्ण क्या है, ये निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन-सी चीज़ महत्वपूर्ण है। ये उसके मूल्य डिसाइड करते हैं। जैसे चोर है, उसका मूल्य इतना गिरा हुआ है कि वो चोरी को डिफाइन कर सकता है कि चोरी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब हम मूल्यों की मूलभूत प्रकृति या कोर नेचर की बात करें, सबसे पहले आता है मूल प्रकृति में मानदंड। तो हम मूल्य हमें ये बताते हैं क्या सही है, अच्छा है, न्यायपूर्ण और स्वीकार्य है। यदि एक चोर, डाकू या फिर किसी भी जो हमारे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनसे यदि पूछा जाए, तो उनकी जो दुष्टता होती है या उनके अंदर जो बुराई होती है, वो इसका इस तरह से बखान करेंगे कि जीवन में ये बहुत अच्छी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनके मूल्य ऐसे हैं। और या फिर आप किसी सज्जन व्यक्ति से बात करेंगे, ईमानदार से, या फिर अच्छे उच्च पद पे बैठे अच्छे सज्जन व्यक्ति से बात करेंगे, तो उनके मूल्य उसी प्रकार की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। बात करें मार्गदर्शन की, तो ये मूल्य क्या करते हैं? हमारे जीवन के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, उनको परिभाषित करते हैं कि हमारे जीवन के क्या उद्देश्य हैं और उनको प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। ये हमारे मूल्य बताते हैं। फिर अंतरंगता की बात करें, तो ये हमारे व्यक्तित्व के सबसे गहरे और स्थायी हिस्से होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? हमारे व्यक्तित्व के सबसे गहरे और स्थायी हिस्से होते हैं। प्रेरक की बात करें तो मूल्य क्या करते हैं? हमारी अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर मतलब व्यवहार, इसको जन्म देते हैं। कैसे हमारे मूल्य है, यही चीज हमारे एटीट्यूड और व्यवहार बताता है। मतलब मूल्यों का परिणाम ही अभिवृत्ति कहलाती है। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही खास लाइन है। खास लाइन कौन सी है? कि मूल्यों का परिणाम ही क्या बनता है? अभिवृत्ति कहलाती है। मूल्यों का परिणाम ही अभिवृत्ति कहलाती है, मतलब मूल्यों का परिणाम ही अभिवृत्ति को माना जाता है। उदाहरण के तरह देखें तो मूल्य कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे ईमानदारी, निष्ठा, सम्मान, करुणा, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय। तो इस तरह बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं, जो उनके गहरे आदर्श होते हैं। परीक्षा में आ जाए मूल्यों के प्रकार। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्यों को उनकी विषय वस्तु मतलब जो उनका कॉन्टेक्स्ट होता है और उनकी जो उपयोगिता है, इसके आधार पर कई तरीकों से बाँटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले देखें मूल्य कौन से? प्राथमिकता के आधार पर मूल्य कैसे-कैसे हो सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर 2 तरह के मूल्य होते हैं। एक तो हमारे साध्य मूल्य होते हैं और एक होते हैं हमारे साधन मूल्य। मतलब एक तो होता है टर्मिनल वैल्यूज़ और एक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। साध्य मूल्य की बात करें तो ये जीवन के अंतिम लक्ष्य होते हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना है। साध्य मूल्य क्या होता है? ऐसे लक्ष्य जो जिनको हमें प्राप्त करना है, तो ये क्या होते हैं? जीवन के अंतिम लक्ष्य होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहता है। जैसे व्यक्ति क्या खुशी प्राप्त करना चाहता है, जैसे व्यक्ति शांति, विश्व शांति, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, मोक्ष। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो व्यक्ति के लिए क्या है? साध्य मूल्य होते हैं। मतलब जीवन के अंदर उसका प्राइमरी गोल हो जाता है कि वह चीज हमें प्राप्त करनी है। दूसरी चीज क्या होती है? साधन मूल्य। साधन मूल्य क्या होते हैं? ये वो व्यवहार के तरीके होते हैं जो हमें साध्य मूल्य होते हैं उनको प्राप्त करने में मदद मिलते करते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है, तो वह पूछेगा कि शांति मैं किन किन चीजों से प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिन चीजों का प्रयोग करके हम साध्य मूल्य प्राप्त करते हैं, उन सब चीजों को हम साधन मूल्य कहते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति खुशी कैसे प्राप्त करेगा? यदि उसके अंदर ईमानदारी है, महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारी, विनम्रता, निष्ठा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन्हें हम साधन मूल्य कहते हैं। उनके आधार पर हम साध्य मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक आधार पे मूल्य हैं। दूसरे होते हैं और अन्य प्रकार के जो मूल्य हैं उनकी बात करें। कई हमारे व्यक्तिगत मूल्य या पर्सनल वैल्यूज होती है। मतलब जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन को नियंत्रित करते हैं। जो क्या है? व्यक्ति के स्वयं के जीवन को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत उपलब्धि, तो ये सब चीजें क्या होती है? व्यक्तिगत मूल्य कहलाता है। दूसरे होते हैं सामाजिक मूल्य। तो एक तरह से देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या है? विरोधाभासी है। मतलब व्यक्तिगत मूल्य क्या है? स्वयं व्यक्ति के लिए व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। दूसरे होते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य की बात करें, जो समाज और दूसरों के साथ व्यक्ति के जो संबंध होते हैं,
उसको नियंत्रित करते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं सामाजिक मूल्य, ये सोशल वैल्यूज़ कहलाती है। जैसे हमारा समानता, सामाजिक न्याय, सहयोग, ये सब क्या है सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। तो दोनों एक-दूसरे के विरोधाभासी है। व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के से संबंधित होते हैं, तो सामाजिक मूल्य क्या है समाज से संबंधित होते हैं। कुछ मूल्य हमारे आर्थिक मूल्य होते हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज होते हैं, जैसे हमारे धन, संपत्ति, उपयोगिता, इनसे संबंधित होते हैं। जो हमारे क्या है आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यूज कहलाती है। फिर कई हमारे क्या होते हैं नैतिक या फिर धार्मिक मूल्य होते हैं, जैसे हमारे मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज भी कहते हैं, जो कि सही और गलत की जो भावना होती है और आध्यात्मिक विश्वास है, इन पे आधारित होते हैं। जो कि हमारे सही और गलत की भावना और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित होते हैं, ये हमारे नैतिक और धार्मिक मूल्य कहलाते हैं। अब परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल्य तो ठीक है, लेकिन मूल्य को प्रभावित करने वाले कोई घटक होंगे या नहीं? तो हम बताएँगे हाँ, बहुत सारे ऐसे घटक हैं, जो हमारे वैल्यूज़ या फिर मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक ढाँचा और परिस्थिति, ये हमारे मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? बात करें परिवार क्या होता है, प्राथमिक समूह होता है, मतलब कोई व्यक्ति जन्म से जिस स्थान में रहता है, जिन लोगों से मिलता-जुलता है, वो होता है हमारा परिवार। तो परिवार क्या होता है? प्राथमिक मूल्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता को जो बच्चा होता है, उसकी पहली पाठशाला या पहली शिक्षक किसे कहते हैं? माता को। पाठशाला हमारा परिवार हो गया, जहाँ बच्चे के अपने जीवन के पहले नियम और विश्वास सीखते हैं। तो बात करें कौन-कौन से मूल्य हैं? तो हमारे आदर मूल्य जैसे हमारा अनुशासन पिताजी से सीखते हैं, आज्ञाकारिता पिताजी से सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना माताजी से सीखते हैं। तो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनसे हम बहुत सारे मूल्य सीखते हैं और वो क्या है हमारे एक लंबे जीवन में काम आते हैं। ये हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं। फिर होते हैं हमारे सामाजिक मूल्य। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो समाज के अंदर आता है, दोस्तों से मिलता है और अपनी जो जो फ्रेंडशिप का दायरा होता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सामाजिक कार्य की बात करें, तो समुदाय, सहकर्मी समूह मतलब जहाँ भी काम करते हैं वो और सामाजिक नियम कानून, ये सब क्या करते हैं, सामाजिक मूल्य बनाते हैं। तो सामाजिक जिम्मेदारी, सामुदायिक भावना, प्रचलित जो नैतिक मानदंड होते हैं, इनको आकार देते हैं हमारे सामाजिक मूल्य। फिर बात करें कि व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को कोई भी मूल्य या फिर चीजें सिखा नहीं सकता, वह जीवन के अनुभव के आधार पे क्या है चीजों को सीखता है। तो जीवन की प्रमुख घटनाएं, सफलताएं, असफलता और उनके सीखे गए सबक, ये सब क्या करते हैं उसके मूल्य का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं मूल्यों को परिपक्व करते हैं और या फिर उन्हें संशोधित भी कर सकते हैं। जैसे एक धोखाधड़ी के अनुभव से ईमानदारी का मूल्य सुदृढ़ हो सकता है, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पता चलता है कि इसने धोखाधड़ी की और इसकी सजा इसे ये मिली, तो हमारा जो ईमानदारी का मूल्य है वो सशक्त या फिर सुदृढ़ हो जाएगा। हमारे मन में 1% भी मन विचार नहीं आएगा कि हम बेईमानी कर ले। फिर आता है सांस्कृतिक विरासत, उसकी बात करें तो राष्ट्रीय मूल्य, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, कला और साहित्य। ये सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, कला और साहित्य, तो ये सब चीजें क्या करते हैं सांस्कृतिक मूल्य का निर्माण करती है। तो पहचान और सामूहिकता की भावना को ये प्रभावित करते हैं और ये तय करता है कि किस चीज को सर्वोपरि माना जाए, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत कहलाएगी। एक होते हैं हमारी शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये हमारी शिक्षण संस्थाएं होती है जो हमारे कई मूल्यों का निर्माण करती हैं, जो जैसे हमारे बौद्धिक और व्यावसायिक मूल्य होते हैं, जैसे हमारा सत्यनिष्ठा, तर्कसंगतता, तो ऐसे करके बहुत सारे मूल्य हमारे स्कूल, कॉलेज और टीचर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। फिर मीडिया प्रौद्योगिकी की बात करें तो सोशल मीडिया, समाचार, फिल्में और इंटरनेट क्या है जो व्यापक प्रसार हो रहा है, तो ये चीजें भी क्या है हमारे कई मूल्यों का निर्माण करती है, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो आधुनिकता, उपभोक्तावाद मतलब कंज्यूमरिज्म और वैश्विक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों को तेजी से प्रभावित करते हैं। तो हमने ये कुछ घटक देखे हैं जिनसे हमारे मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से थे? पारिवारिक ढांचा, परिस्थिति की, सामाजिक कारक, व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, सांस्कृतिक विरासत, शिक्षण संस्थाएं और मीडिया और प्रौद्योगिकी। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए आज हमने मूल्यों के बारे में देखा, जो हमारे प्रबंधन का एक पार्ट है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।